हम डिजिटल कम्युनिकेशन के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मानकर चलते हैं कि हमें कम्युनिकेशन मॉडल या जो कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा मॉडल है वो हमें पता है। अगर हमें ये नहीं पता तो हम पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल को समझें। एक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल में प्राइमरीली 3 चीजें होती हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, दूसरा होता है चैनल और लास्टली होता है रिसीवर। और अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो समझेंगे कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स होगा जो कि ट्रांसमीटर को इंफॉर्मेशन या मैसेजेस पास करेगा, जिसे कहेंगे कि इनपुट सिग्नल होगा ट्रांसमीटर का। और जो रिसीवर होगा इट विल पास ऑन दैट आउटपुट सिग्नल टू सम सोर्स जिसको कि उस मैसेज या उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अंडरस्टैंड कि ये एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल है जिसके ये 3 प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर और चैनल। जब हम ट्रांसमीटर की बात करते हैं सो इट वर्क्स ऑन दिस इनपुट सिग्नल। अगर हम एक बेसिक कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करें तो बहुत ही आसान है। अगर 2 पर्सन एक रूम में बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कम्युनिकेशन है। इसमें एक पर्सन ट्रांसमीटर है जब वो बात कर रहा है, एयर एक मीडियम है और रिसीवर जो है वो दूसरा पर्सन है। बहुत आसान। हम इस कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं वो जिसमें ट्रांसमीटर किसी और प्लेस पे रखा हुआ है और रिसीवर किसी और प्लेस पे रखा हुआ है एंड देयर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इन बिटवीन दीज टू। इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एक टेलीफोन सिस्टम का एग्जांपल लें तो वो इस कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास एक रिसीवर, मतलब आपके पास एक टेलीफोन जो इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए और ट्रांसमिटिंग एंड पे भी जिसको आपसे बात करनी है उसके पास भी एक टेलीफोन सिस्टम होना चाहिए। नाउ तो ये ट्रांसमीटर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक काम क्या है कि एक इनपुट सिग्नल लेगा। अब इनपुट सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा जिसको ट्रांसमीटर मोस्टली मॉड्यूलेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा और फिर ट्रांसमिट करेगा। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नाउ दिस इनपुट सिग्नल में बी एनी एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल में भी जो भी हो सकता है, इट मे बी स्पीच, स्पीच मतलब जो मैं बोल रही हूँ वो, या कोई और बात कर रहा हो तो वो, तो स्पीच हो सकता है, ऑडियो गाना हो सकता है, साउंड हो सकता है, या फिर इट मे बी वीडियो। ये जितने भी तरीके के मैंने सिग्नल्स लिखे हैं ये सारे के सारे जो है एक्चुअल सिग्नल्स हैं, एक्चुअल सिग्नल्स हैं। लेकिन इनके लिए भी एक बहुत रिक्वायर्ड चीज है कि सबसे पहले इन्हें हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा जिसपे आपका ट्रांसमीटर क्या है काम करता है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वी रिक्वायर अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को लेके दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक बेसिक ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन है। जो ट्रांसड्यूसर हमें चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में वो इन सारे में से कोई भी सिग्नल ले और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करे। मे बी वो सिग्नल किस तरीके से दिखता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ट्रांसड्यूसर की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो सबसे पहले इन सारे ही जो भी मैसेजेस हैं उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल वंस रिसीव्ड बाय द ट्रांसमीटर विल वर्क ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें एम्पलीफाई करेगा या फिर उसके बाद मॉड्यूलेट करेगा और फिर इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ये हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट कि हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको भेज दिया। और नाउ फिर रिसीवर क्या करेगा, दैट रिसीवर विल टेक दैट सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल है और उसे भी एक ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी रिसीवर एंड पे। क्यों? क्योंकि जो भी सिग्नल है या तो वो वीडियो सिग्नल है जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है उसका रिप्रेजेंटेशन वीडियो फॉर्म में होना चाहिए, या अगर ऑडियो सिग्नल है तो सुनने के फॉर्म में होना चाहिए। और कुछ भी चीज है जैसे कि मान लेते हैं मैं जब टेलीफोन का एग्जांपल ली थी तो उसमें टेलीफोन जो है इंस्ट्रूमेंट वो दोनों काम करता है। आप उसमें बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों पर्पज आपके सॉल्व होते हैं। तो उसमें 2 ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं, एक माइक्रोफोन लगा होता है और जो क्या कन्वर्ट करता है, आपके जो वॉइस सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और दूसरे एंड पे एक ईयरफोन लगा होता है, वो क्या करता है, जो कि आप जो दूसरा पर्सन है जिसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें आ रहा है उसको वो फिर से बैक टू ऑडियो या स्पीच सिग्नल या साउंड में तब्दील करता है। तो ये ट्रांसड्यूसर आपको दोनों जगह पे लगेगा,
ट्रांसमिटिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे। यहाँ पे उस आउटपुट सिग्नल को आपको फिर से ट्रांसड्यूसर को देना है ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी में भी, वीडियो में भी, ऑडियो में भी, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। सो ये कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए एक दोनों एंड पर ट्रांसड्यूसर्स की रिक्वायरमेंट है और बीच में आपको रिक्वायरमेंट है चैनल की। व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज, इफ देर इज नो एयर इन बिटवीन द टू पर्सन, अगर दो पर्सन बात कर रहे हैं और उनके बीच में कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो मैं बात कर रही हूँ, जो स्पीच है वो भी एक फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का, इट कुड नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। क्यों? क्योंकि वहां पर एब्सेंस ऑफ एयर है, मतलब कोई चैनल ही वहां पर मौजूद नहीं है, तो सिग्नल प्रोपोगेट नहीं करता। तो चैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल का। उस चैनल के बिना हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके के चैनल आप इमेजिन कर सकते हैं। वायर के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, वायरलेस जैसे कि हम मोबाइल में बात करते हैं वो कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इन्हें, इस चैनल को अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया गया है। इसे हम गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया कह सकते हैं, वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो चैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को या मॉडल को कंप्लीट करता है। और ये चैनल अगर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड पे, तो वो डेस्टिनेशन तक आपका सिग्नल पहुंचा रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि चैनल के थ्रू एक पर्टिकुलर सिग्नल में क्या होती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, जैसे कि नॉइज है या फिर कुछ अदर डिस्टर्बेंसेस हैं या क्रॉस टॉक है। तो ये मीडियम या चैनल पे आने वाले डिस्टर्बेंसेस या प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी वजह से रिसीवर नीड्स टू डू सम मोर वर्क। मोर वर्क इट मीन्स क्योंकि जो चैनल है उसकी वजह से आई हुई नॉइज या डिस्टर्बेंस या क्रॉस टॉक जो है, आपके सिग्नल को, जो सिग्नल ट्रांसमीटर ने भेजा है और जो रिसीवर के फर्स्ट एंड पे, मतलब ये फर्स्ट एंड पे अगर ये रिसीव होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होते। किसकी वजह से? चैनल की वजह से। तो रिसीवर नीड्स टू परफॉर्म सम अदर थिंग्स ऑन द सिग्नल सो दैट वो उस सिग्नल को, जो सिग्नल ट्रांसमीटर ने भेजा है, उसे क्या कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए। वो नॉइस का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा या उसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा। अगर कोई एरर आ गई तो एरर हटानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे काम हैं, वो रिसीवर को करने हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है, किसने ट्रेवल की है? सिग्नल ने ट्रेवल की है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रेवल नहीं करेगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो ये जो आपका इम्परफेक्शंस है, जो चैनल में इम्परफेक्शंस है, उनको ओवरकम करके रिसीवर जो है फिर रिप्रोड्यूस करता है ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल जो मैसेज था जो ट्रांसमीटर ने भेजा था, और फिर वो किसी ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम उसे यूज करते हैं। अब इस कम्युनिकेशन सिस्टम के आप चाहे जितने एग्जाम्पल ले लें, एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग नाउअडेज, सब कुछ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इफ वी आर वॉचिंग टीवी, इफ वी आर लिसनिंग सम म्यूजिक ऑन रेडियो, और अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, इवन इफ यू आर टॉकिंग ऑन मोबाइल, इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑन योर मोबाइल, एवरीथिंग इज बेसिकली कम्युनिकेशन। ये पूरा का पूरा जो है ये कम्युनिकेशन है जो कि हम कर रहे हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है, इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं या बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। वो कैटेगरी कौन डिसाइड करता है? कैटेगरी डिसाइड होती है कि हम कौन से टाइप का सिग्नल जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जो भी सिग्नल हैंडल किया जाता है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल के द्वारा, उसके हिसाब से यहाँ पर कम्युनिकेशन को हम मोस्टली, मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो होल ऑफ दिस कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस। वन इज एनालॉग कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ यहीं पर हम इसका फर्क देख लें कि एग्जैक्टली एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है और डिजिटल क्या है। एनालॉग कम्युनिकेशन जिसमें थ्रू आउट जो आपका इनपुट सिग्नल से लेके आउटपुट सिग्नल तक जो फॉर्म ऑफ द सिग्नल रहेगा वो कैसा रहेगा? एनालॉग रहेगा। यहां से लेके उस एंड तक पूरा का पूरा सिग्नल कैसा रहेगा? एनालॉग रहेगा। वहीं अगर मैं डिजिटल की बात करूं, सो the digital communication requires that we need to convert this input signal from analog to digital first,
देन ट्रांसमिट, यहाँ पर जब ट्रांसमिट होगा तो वो एनालॉग के फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा, और फिर रिसीव होगा, रिसीव भी एनालॉग के फॉर्म में होगा, और जब आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा तो वो फिर से किस फॉर्म में होगा, डिजिटल। मतलब इस इनपुट एंड पे और उस आउटपुट एंड पे वो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल दिखाई देगा, और वो कम्युनिकेशन कहलाता है डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि हम अगर किसी भी सिग्नल के बारे में बात करें, जो भी हम, जैसे कि मैंने ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, इनके अलावा भी अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहे मेजर करते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं, या जिनको आप सुन समझ या लिख बोल सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली एनालॉग होती है। तो जो प्राइमरी कम्युनिकेशन है, जिसका बेस हमारा है, जिसपे हम डिजिटल कम्युनिकेशन ऊपर से पढ़ रहे हैं, वो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन है। और हमने एनालॉग कम्युनिकेशन में यहाँ पर ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा है पहले। हम एनालॉग कम्युनिकेशन में सबसे बेसिक चीज़ जिसे कहते हैं मॉड्यूलेशन, उस मॉड्यूलेशन से स्टार्ट किए थे। और वो मॉड्यूलेशन, यहाँ पर हमें मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन, एटलीस्ट मॉड्यूलेशन क्या होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम फिर आगे जाके इस डिजिटल कम्युनिकेशन को और इलोबरेट करके पढ़ पाएंगे। तो मॉड्यूलेशन के अगर बारे में बात करें तो मॉड्यूलेशन एक बहुत सिंपल टेक्निक है। और क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है, इट कुड नॉट ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, अटीन्यूएट हो जाएंगे। वहां पर हम चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम क्या कर दे, सुपर इम्पोज कर दे ओवर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। लो फ्रीक्वेंसी जल्दी डिमिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, सिग्नल अटीन्यूएट बहुत तेजी से होता है। तो रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि ये सारे सिग्नल जो कि मोस्टली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि एनालॉग सिग्नल है, उन्हें एक लॉन्गर डिस्टेंस पे हमें भेजना है। तो उसके लिए हमें टेक्निक चाहिए मॉड्यूलेशन, और ये मॉड्यूलेशन जो है वो है सुपर इम्पोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इस एनालॉग टेक्निक में वी हैव सीन, हमने पढ़ा एएम एनालॉग मॉड्यूलेशन, देन एनालॉग मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड फेज मॉड्यूलेशन। इन्हीं तीनों टेक्निक्स के बेसिस पे दिस होल एनालॉग कम्युनिकेशन इज बेस्ड। और मॉड्यूलेशन, इनकी तीनों की ये तीन अलग अलग टेक्निक है जो हम पढ़ चुके हैं, हम मान रहे हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से आता है। अब हम जब बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो डिजिटल कम्युनिकेशन की हमारी पहली प्रायोरिटी या पहली रिक्वायरमेंट है कि हम ये जो एनालॉग टेक्निक्स है उन्हें हटा के कुछ और टेक्निक्स यूज करें, जो कि हम इस पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन में या इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, और जिन्हें हम डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स कहेंगे, फॉर ट्रांसमिटिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। That all we are going to see in डिजिटल कम्युनिकेशन। बट बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन का सार ये है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है, जो कि पहले सिर्फ हम एक लो फ्रीक्वेंसी सारे के सारे ऑडियो या स्पीच या साउंड सिग्नल से या इनको वीडियो कंसिडर करते थे, अब हमारे पास एक और सिग्नल जिसे हम कंप्यूटर का सिग्नल, और हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस। तो 1 0 की लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो हम कंप्यूटर के डेटा और ये जो सारे सिग्नल्स हैं इनको एक जैसा कंसिडर करते हैं। ये है पहली डिजिटल कम्युनिकेशन की धारणा, कि हमारा जो भी डेटा है, चाहे आपका वीडियो या ऑडियो या वॉइस सिग्नल है, दे आर ट्रीटेड एज सेम। First requirement is to convert all the analog signal into the digital form. Definition अभी हम देखेंगे, इनके डेफिनेशन भी हमें पूरी देखनी है, बट यहाँ पर हम ये देख लें कि ये आपका बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसका रिक्वायरमेंट या जिसका काम है इस इनपुट सिग्नल को वहां रिसीवर के थ्रू आउटपुट सिग्नल पे भेजना। और किस तरीके से दोनों कम्युनिकेशन पॉसिबल है, या तो एनालॉग या डिजिटल, जिसमें फर्क किसका है, सिग्नल का है। What analog signal, whenever analog signal travels, so the whole system is analog communication, और जब डिजिटल उसका पार्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। कहीं कहीं पर हाइब्रिड सिस्टम्स भी यूज होते हैं, जिसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं सैम्पलिंग क्वांटाइज सिग्नल्स के साथ। हम फिर बाद में उनको एनालॉग मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं। सो वो भी है, वो भी यहाँ पर हम देख पाएंगे, देख सकते हैं। सो ये है आपका बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल।
और जो अभी हमने इनके लिए यूज़ करके इसे बताया है, ये आपका एनालॉग मॉडल जो कि कम्युनिकेशन का सिस्टम मॉडल है।